ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन बच्चे एक बार कंफर्म, मेरा वॉइस क्लियर है ना? नहीं, इधर से बोला, इधर। हेलो ऑनलाइन बच्चे, मेरा वॉइस क्लियर है? ओके ओके, तो लिखना है नाइट्रोजन एक्जिबिट्स +1 +2 +3 सॉरी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन के केस में ये तीन भी अलग अलग आता है ना? नॉर्मली हमने ये देखा था -3 to +5 के था रेंज था, है ना? -3 to +5 रेंज था, है ना? बट अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करे ना नाइट्रोजन या फास्फोरस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देता है। जैसे नाइट्रोजन की अगर बात करें ना, N2O, अगर कहीं पे आपसे N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले कि N2O में क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? N2O में ये +1 में, है ना? अगर NO आ जाए तो NO में हम क्या बोलेंगे? भाई ये +2 में है, और NO2 कहीं पे दिख जाए तो यहाँ पे ये +4 में है। ठीक है, ये तीन और कंपाउंड्स देखेंगे नाइट्रोजन के जो ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होकर, है ना? फास्फोरस के केस में भी ये फंडा हो सकता है ना? कि ऑक्सो एसिड, कुछ ऐसे भी ऑक्सो एसिड दिखेंगे जहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है ना? और +4 भी दिखेगा आपको। ठीक है, +1 और +4 कुछ ऑक्सो एसिड का। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट, एंट्रेंस इन केमिकल रिएक्टिविटी। हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया था। पहला था इनर्ट पेयर इफेक्ट का फंडा, है ना? ये था ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, और वहां पे मैंने कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात की थी। यही था ना, उसी का नोट का पॉइंट ये था। नेक्स्ट पॉइंट आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 से, या इसी में और भी हम नोट के पॉइंट में लिख सकते हैं। नोट का पॉइंट नंबर 2 लिखना है, नोट का या पॉइंट नंबर 3 सीधे लिख लो डायरेक्टली, है ना? नोट के पॉइंट में ही लिख लेना, क्योंकि मैंने आपको करवाया हुआ कहीं पे सॉल्ट एनालिसिस में किया था कि अगर नाइट्रोजन जो है ना, इन केस ऑफ नाइट्रोजन all oxidation state from +1 to +4 tends to disproportionate in acidic solution, है ना? अगर कहीं पे एसिड सॉल्यूशन में हम रिएक्शन की बात करेंगे ना, कहीं पे भी अगर नॉर्मल रहे, तो नाइट्रोजन के केस में ही ये मेन फंडा कर लेके चलते हैं कि अगर नाइट्रोजन कहीं पे रहा +4, है ना, तो HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5, ठीक है, और NO में क्या दिख रहा होगा? +2 दिख रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे PYQ में दिख जाएंगे लिखे हुए लैंग्वेज के फॉर्म में कि नाइट्रोजन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ये रहा -4 +1, ये +3 में है, और +3 से ये कहाँ जा रहा है? +5 में, और ये कहाँ पे जा रहा होगा? +2 में जा रहा होगा। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4, है ना? +1 से +4 कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, ये हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठाया गया है। इन केस ऑफ P, nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and -3 both in alkali and acidic material। हाँ, पढ़े थे? चलिए इसके आगे आज पढ़ ले। तो ये वाला फंडा हमें थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। अगर +1 से +4 कुछ भी रहे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, कोई भी अगर दिया रहा। P के केस में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। कहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा? +5 या -3 में, अल्कली में भी और एसिड में भी। ठीक है, तो H3PO2 जैसे अपन लेके कहीं पे चलेंगे तो H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा होगा? ये -4 दिखा, ये +3, ये +1 में, है ना? तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा होगा? +5 में और -3 में जा रहा होगा। ये दो जगह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें ना, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये लॉजिक लेके चलते हैं हमेशा, है ना? ये फंडा यूज होगा। अगर मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करें तो नाइट्रोजन मैक्सिमम
4 को वैलेंसी शो कर सकता है ना। जैसे NH4 प्लस बनाया होगा, क्या बनाएगा भाई, NH4 प्लस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। और अदर एलिमेंट इस फैमिली की अगर बात करें तो वो 6 तक जा सकते हैं, क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। ठीक है भाई, फिर नंबर 3 के अकॉर्डिंग टू जैसे pf6 माइनस बना लिए। तो ये एक लॉजिक लेके चलते हैं अपन, है ना, कि नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, उस केस में नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 4 होता है, और अदर एलिमेंट कहीं पे दिख गए उस केस में कोवैलेंसी जो होगा वो 6 तक जा सकता है। ओके, अब एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समझिएगा इस फंडे का। मेनली हम केमिकल बॉन्डिंग में इस पॉइंट को एक्सप्लेन किए थे कि भाई सबसे वीकेस्ट पाई बॉन्ड कौन सा होता है ना। तो सबसे वीकेस्ट पाई बॉन्ड जो था ना वो 3p पाई 3p पाई था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ये सबसे अलग प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, समझिएगा इसका लॉजिक। कि नाइट्रोजन में ना ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बट जो भी अदर मेंबर है ना, जैसे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस कभी भी 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करेगा, तो लॉजिक समझते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या था, 15, है ना। हम क्या लिखेंगे भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, तो वैलेंस शेल में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे लेके चलेंगे ना, जैसे ये मान लो मैं 3s2 बना रहा हूँ और ये 3p3 है अपना, ये वाला फ्रंट है, 3d आगे खाली है, 3d आगे खाली मिलेगा 1 2 3 4 5, है ना। तो एक लॉजिक ये हो सकता है भाई कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है ना। पहला बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा, दूसरा क्या बनने वाला है, पाई बनने वाला है ना। बट जो पाई बन रहा होगा ना वो कहां से बन रहा होगा, ये 3p है, कहां पे बना है, 3p पे। तो 3p पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के रीजन से ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है ना। 3p पाई वीकेस्ट बॉन्ड। तो ड्यू टू वीकेस्ट बॉन्ड, नेचर ऑफ वीकेस्ट पाई बॉन्ड ना, ये कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो कोई भी कंपाउंड ऐसा बॉन्ड बनाना प्रीफर नहीं करेगा जिसमें वो अनस्टेबल रहे, जिसमें वो अनस्टेबल रहे, है ना। तो ये क्या बनाएगा, 3p पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है ना। इस रीजन से हम ये बोलते हैं कि फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन या कोई भी अदर फैमिली मेंबर जो है ना वो सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी रहेगी, बट अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। पीपी में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड रहेगा, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज था, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे थे। ठीक है, anomalous behavior of nitrogen। इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, वेटिंग रूम में कोई है, देख रहा हूँ भाई एक बार, कोई दिख तो नहीं रहे भाई। कहाँ से दिखेगा वेटिंग रूम, अच्छा कहाँ से दिख रहा है भाई, सेटिंग में, कहाँ पे, ओपन कर दिया, हो गया। चलिए नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। अब जितने भी एलिमेंट है ना नाइट्रोजन फैमिली के, वो 2 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, या तो E2O3 बनाते हैं या फिर E2O5 बनाते हैं, है ना। अब E2O3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा ना वो प्लस का 3 है ना। E2O5 में हम क्या बोलेंगे, प्लस के 5 में जाएगा ये। ठीक है, +3 और प्लस का 5 बनाता है। जितने भी मेंबर हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ
of nitrogen family can form two type of oxide, E2O3 and E2O5. अब यहाँ पे एक लॉजिक समझते हैं कि जब भी अगर मान लो कि टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करोगे ना, तो टॉप टू बॉटम मूव करने से जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, एलिमेंट में बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज करते जाता है ना, नाइट्रोजन फैमिली में। तो N2O3 और P2O3 नॉन मेटालिक पार्ट थे ना। अब पी ब्लॉक में हमें तीनों टाइप के एलिमेंट मिलते हैं, मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है, मेटलॉइड भी मिलता है ना। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, और नॉन मेटालिक एलिमेंट के ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है ना, तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, है ना। बीच वाले जो एलिमेंट है ये एम्फोटेरिक होंगे, है ना। बीच वाले जो AH2O3 और SbO2 आर्सेनिक और एंटीमनी, इनके ऑक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक। सब जन की सुनो प्रभु अल्लाह भगवान बताया था ना, वही वाले फंडे से यहाँ पे आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। बट अगर हम बिस्मथ की बात करें ना, तो बिस्मथ मेटालिक बिहेवियर शो करता है, तो इसके जो ऑक्साइड होंगे उनका नेचर बेसिक रहेगा। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इस लॉजिक से हम क्या बोलेंगे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड विल बी डिक्रीजेस। क्लियर? नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, और बिस्मथ के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। हाँ, मेटल के साथ बेसिक है, नॉन मेटल के साथ एसिडिक हो गया, जो बाकी मेटलॉइड्स वाली कैटेगरी में है ना। तो ये दोनों की तरह एक्ट कर लेंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी, इसलिए उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। ऑनलाइन बच्चे कॉपी हो गया ना? ऑनलाइन बच्चे आपने इसको कॉपी कर लिया ना? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन मिस हो गया है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की अगर बात करें ना, तो हर एक जो हाइड्रोजन रहेगा ना, टॉप टू बॉटम अगर मान लो कि मैं ट्राई वाला देख रहा हूँ, NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BAS3 था, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम क्या था, डिक्रीज हो रहा था, है ना। +3 में नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाले +5 में ज्यादा, यहाँ हम ऐसा नॉर्मल फंडा ये बोल देते थे, है ना। नीचे वाला में +3 था, ऊपर वाले में +5 का कैटेगराइजेशन लेके जाते थे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक में साइज इंक्रीज कर रहा है। अब हाइड्रोजन का साइज तो क्या है भाई, स्मॉलर। हाइड्रोजन कहाँ का मेंबर है, यहाँ पे मेंबर है, ऐसा छोटा सा है ना। तो जिसका बॉन्ड लेंथ अगर हाइयर रहेगा ना, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बोल सकते हैं भाई, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो साइज अगर लार्जर है ना किसी भी एलिमेंट का, तो उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या बोलेंगे अपन, लार्जर हो जाएगा, है ना। वहां से ऐसे निकालना आसान, वहां से ऐसे निकालना आसान, यही था ना भाई फंडा। साइज अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कम हो जाएगा, दैट मींस रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर जाता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर जाता है ना। तो हम ये बोलेंगे कि NH3 जो होता है ना, वो मोर स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू PS3, ठीक है। PS3 इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट ASS3, AS मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू SPS3, है ना। या नॉर्मल फंडा बोलेंगे कि SBH5 अगर बनाओगे या BIH5 बनाओगे, तो ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट ये दोनों किस्मों का, हाँ वही वाला लॉजिक लगाएंगे, है ना। तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है ना, टॉप टू बॉटम हम क्या बोलेंगे, है ना, नॉर्मल सा कंसेप्ट लगाएंगे। रिडक्शन का मतलब क्या था, जहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहे। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, जहाँ पे हाइयर ऑक्सीडेशन वाले फंडे की बात करेंगे। तो मेटेलिक हाइड्राइड में NH3, PS3, SS3, SbS3, BIS3 नाइट्रोजन के हाइड्राइड बनने के चांसेस सबसे हाई रहते हैं ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज, है ना। बिस्मथ का साइज बहुत ही लार्ज है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कंपाउंड अपन बनाएंगे वो कम स्टेबल बनेगा, वो फिर से ब्रेक होने की टेंडेंसी शो कर देता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था, सिंपल सा फंडा हम एक लगाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का लॉजिक।
जो थर्ड वाले पॉइंट है ना, इसमें 1-2 स्टार लगा सकते हो, पूछ लेता है कि नाइट्रोजन फैमिली कितने टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं और इनका नेचर क्या होता है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। देन अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, है ना। अब हैलोजन में भी 2 टाइप के रिएक्टिविटी होंगे कंपाउंड, एक +3 वाला फंडा बनेगा, एक +5 वाला बनने वाला है ना। अब हैलोजन में ना फ्लोरीन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ ही स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। लॉजिक वही है, दोनों का साइज सिमिलर है, दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट है, साइज अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, सेम। तो सेम अगर साइज है ना, तो इनका नेचर जो कंपाउंड है ना वो स्टेबल बनता है ना। बाकी हैलोजन हम बनाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन के अदर हैलोजन NCl3 हो जाए या NBr3 रहे या Ni3 रहे, इनका नेचर एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, इनका नेचर एक्सप्लोसिव हो जाएगा, है ना। और बिस्मथ का अगर फ्लोराइड अगर बनाओगे ना, तो इनमें वही फेजांस रूल अपन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फेजांस रूल। तो फेजांस रूल के रीजन से कोवैलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर का वैल्यू बहुत हाई हो जाता है। तो बिस्मथ फ्लोराइड इज आयनिक इन नेचर, बिस्मथ फ्लोराइड इज आयनिक इन नेचर। तो इंटीरियर टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना कुछ ऐसे फेजांस रूल के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि भाई हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक इन नेचर, थोड़ा सा कंफ्यूज करके देगा। तो फ्लोराइड सॉल्ट जनरली जो होते हैं ना, या तो बनते नहीं है और जहां बनेंगे उसमें आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना। फ्लोराइड सॉल्ट जनरली आप क्या बोलोगे, बनेंगे नहीं, है ना। बने तो कहीं पे आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा दिखता है अगर सिमिलर टाइप के एलिमेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको भी कॉपी करिए, इसको भी कॉपी करिए। देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो जितने भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स रहते हैं वो बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे और इनमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करेंगे और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3 होता है। जैसे कैसे आप निकाल सकते हो, कैल्शियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या भाई ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है, +2। ये तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा नहीं, है ना। तो 3 कैल्शियम पे क्या आएंगे, +6, तो 2 नाइट्रोजन पे क्या आएगा, -6। दैट मीन सिंगल ऑक्सीजन के रेफरेंस में अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम क्या बोल देंगे भाई, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, है ना। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। -3 में नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो ये है कैल्शियम का नाइट्राइट हो गया, है ना। अगर फास्फोरस भी कहीं पे आता है तो फास्फोरस भी अगर -3 में है तो ये इसका लोएस्ट है, लोएस्ट वाले में आइड लगता है। जब भी कोई एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे ना तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं अपन, आइड, IDE, है ना। इसको बोलेंगे फॉस्फाइड, दिख रहा है ना, आइड लगा हुआ है। ये भी क्या दिख रहा है, आइड, तो नाइट्रोजन में लोएस्ट हो गया। आर्सेनिक में भी क्या बोलेंगे, आइड है, आर्सेनाइड, कैसे देखना है, ये है अल्कलाइन, अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, है ना। तो +1 वाले में ये 3 है तो 3 के लिए +3 हो जाएगा, इस पे भी क्या है, -3। ये भी लोएस्ट है, क्या बोलेंगे, आइड लग गया होगा, है ना। जिंक के केस में भी देखना, जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या तो 0 या फिर +2, है ना। तो कंपाउंड के फॉर्म में ये +6 में है तो 2 sp पे क्या आएगा, -6, तो 1 sp पे -3। इसको भी क्या बोलेंगे अपन, जिंक एंटीमोनाइट। क्या बोलेंगे भाई, जिंक एंटीमोनाइट, है ना। अगर मैग्नीशियम के साथ बिस्मथ का कंपाउंड बना रहे हैं तो ये मैग्नीशियम बिस्मथाइट बनाता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक हम लेके चलेंगे कि जब भी अगर कहीं पे कोई भी एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे ना तो हम आइड सफिक्स यूज करते हैं, है ना। क्या बनेगा, कैल्शियम और जो भी रहे, नाइट्रोजन रहे तो आइड हो गया, फास्फोरस रहे तो फॉस्फाइड हो जाएगा, आर्सेनिक है तो आर्सेनाइड हो गया, एंटीमनी है तो एंटीमोनाइड हो गया, है ना। बिस्मथ है तो बिस्मथाइड हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर। आइड सब हमेशा लोएस्ट पे है ना। लोएस्ट कैसे, रेंज क्या था, N-8 to N,
और नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 होते थे। तो 5 - 8 - 3 है ना, मैक्सिमम कहाँ जाएगा? प्लस के 5 तक जाएगा। -3 to +5 तक। ये नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन हो जाए तो बता देना। कि नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। फिर अब कंपाउंड की बात करते हैं। नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, है ना। तो पहला है डाई नाइट्रोजन, है ना। अब डाई नाइट्रोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना। तो ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, चाहे आप N2 बोल दो या फिर डाई नाइट्रोजन बोल दो। रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ही स्टेबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये बनता कैसे है ना, ये बनता कैसे डाई नाइट्रोजन? तो लिक्विफेक्शन टेक्निक से बनता है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलेंगे। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, है ना। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हुए हम क्या करते हैं भाई, इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं, है ना। हाँ, पीओसी वाले फंडे से। अच्छा, नहीं दिए तो आज फिर से मैसेज कर देना, भेज दूंगा, ठीक है। तो ये बाई लिक्विफेक्शन और फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन हो जाएगा। एयर की डिस्टिलेशन कराते हैं अपन। तो लिक्विड नाइट्रोजन मुझे कहाँ मिलता है? 77.2 केल्विन पे। और लिक्विड ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? 90 केल्विन पे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग टू रहेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग टू ये ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? नाइट्रोजन का या फिर लिक्विड ऑक्सीजन का? ठीक है। ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है भाई? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। और पहला कंपाउंड था डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन बनता कैसे है? ये प्रिपरेशन टेक्निक पहला क्या लिक्विड ऑक्सीजन लगता है ना भाई, अभी तो जो यूज करते हैं ना, बड़े बड़े टैंक में तो लेके जाते हैं ना भाई, सिलेंडर में लिक्विड ऑक्सीजन। हाई प्रेशर करने के बाद गैस में कन्वर्ट कर देगा। कोविड में देखा होगा, उसका स्कार्सिटी हो गया था ना, लिक्विड ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, तो ट्रेन से भर भर के ले जा रहे थे इधर से उधर, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो था ना। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो है लेबोरेटरी क्वेश्चन। ये पूछ लेगा कि भाई कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसको हीट करने से नाइट्रोजन गैस नहीं मिल रहा है, या कितने ऐसे रिएक्शन है जिसको हीट करने से हमें नाइट्रोजन गैस ऑब्जर्व होता है। क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। कुछ एक रिएक्शन ऑर्गेनिक के लिखे रहेंगे, कुछ एक रिएक्शन इनऑर्गेनिक वाले आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी बहुत जगह हमने नाइट्रोजन गैस रिलीज कर पाया था, है ना। तो यहाँ पे जो लेबोरेटरी मेथड है ना, इसमें 5 स्टार लगा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहता है। समझना है कि हम क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन NaNO2 के साथ करा देते हैं ना, सोडियम आइड के साथ, NaNO2, है ना, सोडियम नाइट्राइड के साथ। अब जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे ना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का रिएक्शन आएगा। इसका कैटायनिक पार्ट इसके एनाइन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। बोल सकते हैं भाई, इसका कैटायनिक पार्ट जो है वो इसके एनाइन के साथ रिएक्ट करेगा, एंड जो प्रोडक्ट बना होगा वो NH4NO2 बनता है। क्या बनता है? NH4NO2। बट ये जो NH4NO2 है ना, ये हाई टेम्परेचर पे फिर से ब्रेक हो जाता है। NH4NO2 हाई टेम्परेचर पे फिर से ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होता है ये? N2 गैस और 2H2O लिक्विड के फॉर्म में, है ना। और अप टू सम एक्सटेंट में ना हमें इम्प्यूरिटी भी मिलेगा, NO और HNO3, क्योंकि अपने एक पॉइंट ये सीखा था कि जहां पे भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कहीं पे भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहे तो वो थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेशन भी शो करता है ना। तो हर जगह हमें क्या करना, इम्प्यूरिटी में डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले भी प्रोडक्ट दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए? डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले भी प्रोडक्ट दिखने चाहिए।
है ना। तो NH4Cl में अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर निकालते हैं NH4 प्लस में, है ना, तो ये आ रहा होगा -3। क्या लिखोगे, x प्लस का 4 इक्वल टू माइनस प्लस का 1, x का वैल्यू क्या है, -3, है ना भाई, ये लोएस्ट वाले पे है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट की कैटेगरी में जाना पसंद करेगा। और दूसरा जो वैल्यू है अपने पास NaNO2 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ NO2 माइनस, है ना। क्या लिखेंगे, x माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1, तो x का वैल्यू क्या दिख रहा होगा, -1 प्लस का 4 दैट इज प्लस का 3 आया होगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन ना, नाइट्रोजन तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक +3 भी शो कर रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्प्रोपोर्शनेशन का भी प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है ना। यहाँ पे देखना, ये मिला होगा प्लस का 2 और ये क्या दिख रहा होगा अपने को, प्लस का 5 है। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। ये रहा अपना प्लस का 2 और ये रहा प्लस का 5, बट ये बहुत ही लेस अमाउंट में, ठीक है। तो ये जो इम्प्योरिटी रहते हैं ना, इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस H2SO4 कंटेनिंग K2Cr2O7, है ना। K2Cr2O7 और एक्वस H2SO4 के प्रेजेंस में हम इस इम्प्योरिटी को क्या कर देते हैं भाई, सेपरेट आउट कर देते हैं। तो मेन हमें इस रिएक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना रहता है कि नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अमोनियम क्लोराइड को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम नाइट्राइड के साथ, प्रोडक्ट क्या मिलता है, N2, वाटर लिक्विड NaCl और साथ में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगा। आपसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछता, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स नाइट्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट। क्या बोलेगा भाई, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव नाइट्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट। एक ये रिएक्शन रहेंगे, कुछ एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन ले लिया, है ना, कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शन जैसे साइनाइड को हीट कर दिया, है ना, साइनाइड को हीट कर दिया या कहीं पे NaNH2 को हीट कर दिया, वहां से भी कौन सा गैस मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। क्लास कब तक है अरिजीत, क्लास कब तक है भाई, 55 तक है, अभी बहुत टाइम। देन नेक्स्ट मेथड है, एक और मेथड है नाइट्रोजन निकालने का, है ना, ये है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, है ना। अब देखो इसको बोलते हैं वॉल्केनिक रिएक्शन। कहाँ किए थे, सॉल्ट एनालिसिस में। कहाँ किए थे, सॉल्ट एनालिसिस में, है ना। कि भाई ये ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्रीन में। वहां पे सेम लैंग्वेज मैंने लिखा है कि फायरवर्क्स में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, फायरवर्क्स में। तो अमोनियम क्रोमेट का जो कलर है ना वो ऑरेंज होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या देगा, N2 4H2 और Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे समझ लीजिए। कैसे हम इसको याद रखेंगे, क्रोमियम यहाँ पे प्लस के 6 में था, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये कहाँ पे भाई, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और नाइट्रोजन जो है ना यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3 में था, है ना भाई। तो अब एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट का रिएक्शन हो रहा है। ये +6 से कहाँ जा रहा होगा, +3 में, इनका रिडक्शन हुआ है। तो दूसरे वाले कंपाउंड में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो -3 से कहाँ पहुंच गया, ये 0 में पहुंच गया, है ना। अमोनियम में नाइट्रोजन किसमें था, -3 में, है ना। तो -3 से कहाँ चला गया भाई, 0। इसको बोलते हैं वॉल्केनिक रिएक्शन। वॉल्केनो जैसा कलर इनिशियल था ऑरेंज, ऑरेंज से किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में। कहाँ यूज करते हैं, फायरवर्क्स में। दिवाली में जो फुलझड़ी वगैरह पटाखे वगैरह चलाते हो ना, उसमें यही रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, एक और फंडा है कि जैसे अपन ने बेरियम का नाइट्रेट बनाया, सोडियम का नाइट्रेट बनाया, ये नेचर में स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना।
आयनिक नेचर से। तो जब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे ना, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, बेरियम तो फ्री हो जाएगा। अब ये जो N6 है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो कहीं पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मेरे को ऑब्टेन करना है, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम या फिर बेरियम एजाइड को हीट करने से हमें क्या मिलता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलता है ना। को नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्योरेस्ट फॉर्म के लिए। अब इस डाई नाइट्रोजन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या होता है, तो भाई ये कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है एंड नॉन टॉक्सिक, इनर्ट गैस होता है ना भाई। चिप्स के पैकेट में क्या रखते हैं अपन, नाइट्रोजन भरते हैं ना, इनर्ट होता है इसलिए, ठीक है। अब इनकी अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें ना, तो नाइट्रोजन जो होता है ना, वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, इनर्ट नेचर है भाई, बॉन्ड वगैरह बनाने की टेंडेंसी शो नहीं करेगा। लॉजिक ये है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड के रीजन से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ही हाई है ना। तो जो पहले से हाईली स्टेबल कंपाउंड है ना, वो जनरली कहीं पे भी डिसॉल्व होने की टेंडेंसी शो नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये। डाई नाइट्रोजन हैज लो फ्रीजिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए जो भी कोई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में फिल कर देते हैं ना, चारों तरफ उसको फ्रीज कर देते हैं अपन, है ना। कोई भी अगर बहुत टाइम के लिए रखना है किसी भी फूड मटेरियल्स को, या जो भी एक्सोटिक फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, या जहाँ पे कोई मेडिसिन वगैरह है ना, मेडिसिन को अगर हम मेरे को बहुत टाइम तक के लिए रखना है, तो हम कहाँ डाल देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में उसको प्लेस कर देते हैं ना, उसको डीप फ्रीजर में रख दो। जैसे बच्चों का वैक्सीन वगैरह जो रहता है ना, देखिएगा एक कंटेनर को ओपन करके निकालते, उसको खोलते हैं, उसमें गैस रिलीज होने लगेगा, तो वो जो गैस रहता है वो नॉन इनर्ट नेचर का होना चाहिए, है ना। तो हम क्या यूज कर लेते हैं, वहां पे लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं, बहुत ठंडा होता है ना। डायरेक्ट हैंड से टच करोगे हाथ गल जाएगा। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से जनरली क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, है ना। प्रिपरेशन वाले टेक्निक से 2 पॉइंट मेन थे, एक था लेबोरेटरी प्रिपरेशन, है ना, उसमें भी जो वॉल्केनिक रिएक्शन है ना, या चारों रिएक्शन में पूछ लेगा भाई कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जहां से नाइट्रोजन गैस और रिलीज हो रहा है ना, एक फंडा ये पूछ देता है आपसे। देन केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ही पॉइंट है ना, जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहेंगे कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड पे नाइट्रोजन गैस पास कराते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, है ना। बट बहुत हाई टेम्परेचर अगर रख दो तो फिर तो ये ब्रेक करना ही पड़ेगा इसको, है ना। तो एट 1100 डिग्री सी, दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर, ये क्या करेगा भाई, कैल्शियम साइनामाइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम साइनामाइड बनाता है ना, NCN, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। और कार्बन जो सॉलिड पार्ट साइनामाइड, है ना। सिरामिक, हाँ, नहीं सिलता, CINNAMIC, है ना। यह साइनामिक साइनामाइड बनाता है, कैल्शियम साइनामाइड। और इस मिक्सचर को बोलते हैं अपन नाइट्रोलीन। क्या बोलते हैं भाई इस मिक्सचर को, नाइट्रोलीन, है ना। ये थोड़ा सा ये रिलेट करने वाला पॉइंट है, पहले एडवांस के पेपर में डायरेक्ट जो है ना वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो सिक्वेंशियल रिएक्शन वाले, कि इसमें इसको ऐड करो तो ये मिल रहा है, इसको ऐड करो तो ये मिलेगा, वहां पे पूछेगा। जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे, ठीक है। जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे। ये अगर कॉपी हो जाए ना तो बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट कंपाउंड इज अमोनिया। नेक्स्ट कंपाउंड इज अमोनिया। अब अमोनिया का जो प्रिपरेशन होता है ना, एक तो यूरिया है, यूरिया का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, या यूरिया में हमने वाटर अगर ऐड कर दिया, तो ये क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, पहला कंपाउंड, है ना। और अमोनियम कार्बोनेट खुद को फिर से रीअरेंज कर लेता है, क्या बना लेगा, अमोनिया, वाटर और CO2 में रिलीज हो जाएगा। तो पहला रिएक्शन जो है ना, इसी रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे।
डायरेक्ट बोल देगा भाई अगर हमने यूरिया पे वाटर ऐड किया है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी अमोनिया, मेजर है ना, साथ में वाटर और CO2 निकलता है। तो ये मेजर अपना रिएक्शन है। स्मॉल स्केल पे हम अमोनिया और बना सकते हैं कि अमोनियम में हम OH माइनस या बेसिक सॉल्यूशन अगर ऐड कर देते हैं, OH माइनस का एडिशन करवा देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं है, ये हाई टेम्परेचर पर डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, NH3 और H2O। किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, NH3 एंड H2O में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे H2O भी मेंशन कर देता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ये H2O बना लेगा। तो पहला रिएक्शन जो है ना, इसी पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, अमोनिया। हाँ, जो कोई भी पार्ट कॉपी करिए इसको। थर्सडे की क्लास में बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाएगा, है ना। मेरे जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड ज्यादा है मेरे में, कंपाउंड पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। चलिए, अब लार्ज स्केल पे जो बनाते हैं ना अमोनिया, वो हैवर्स प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। आज का लास्ट पॉइंट ये है, लिख लीजिएगा, देख लेना। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होता है अमोनिया का, इसको बोलते हैं अपन हैवर्स प्रोसेस, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, हर साल क्वेश्चन के यहाँ से बनता ही बनता है, रिपीट कर देता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। हैवर्स प्रोसेस क्या होता है भाई, जब N2 और H2, है ना, N2 गैस और H2 गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कैटालिटिक एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे, Fe या फिर MO रहता है ना, आयरन या फिर मोलिब्डेनम, है ना, इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अमोनिया गैस, और हाई अमाउंट में हीट निकलता है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैवर्स प्रोसेस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग दैट इज हैवर्स प्रोसेस। उस वाले क्लास में जैसा बोलोगे, देखो उस दिन भी शेयर तो होगा नहीं, स्क्रीन तो शेयर नहीं हो पाएगा ना, आईडी मिलेगा तभी शेयर कर पाएंगे। हाँ, तो उसमें आईडी रहेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे, टीम पे ही करना पड़ेगा, सॉरी मीट पे खुद से लिंक भेज के। तो बोर्ड में तो ये पेज तो दिखेगा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ। तुम क्या बोल रहे हो कि भेजने के लिए बैठे, ठीक है तो भेज दो, सीधा सीधा बोल रहा था। ठीक है, आज का वीडियो भेजेंगे। हाँ भेज दो, डायरेक्ट होगा तभी सब। तेज का सिलेबस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और 15 तक यही 2 वीक का टाइम है, 2 वीक में ये तो खत्म कर ही देंगे भाई, ये तो संडे तक खत्म हो जाएगा कंप्लीट ना। थर्सडे को 2 घंटा, सैटरडे को 2 घंटा और संडे को 2 घंटे, 6 घंटे में तो खत्म कर देंगे अपन इस चैप्टर को। हाँ, एमओ मोलिब्डेनम, एनओ कहाँ से आएगा, एमओ मेटल कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो यार, फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे। अब अमोनिया जो होता है ये कलरलेस गैस है, बट इसकी ऑर्डर रहेगा, पंजेंट ऑर्डर है ना, पता चल जाएगा आपको पंजेंट ऑर्डर है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोई पूछेगा नहीं आपसे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। 198.4 केल्विन होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन, है ना। अब अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है ना, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड, FH OH और NH बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड था, है ना। तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट कहीं पे अगर अमोनिया दिखे ना, तो उसमें
क्यों बनाते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट? हम क्या बोलेंगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड विद वाटर इट इज हाईली सॉल्युबल इन H2। लॉजिक क्या लिखोगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग। यूनिट टेस्ट था ना शायद आपका, या मिड फेज टेस्ट? मिड फेज टेस्ट है, हाँ। अब अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो बहुत वीकली बेसिक होता है। लॉजिक क्या है समझना है। अगर हम NH3 गैस में H2O लिक्विड अगर ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस रिलीज कर देगा, है ना। तो OH माइनस कहाँ से रिलीज हो रहा है भाई? वाटर से, है ना। तो हम क्या बोलते हैं भाई? OH माइनस के रीजन से ना ये वीकली बेसिक इन नेचर हो जाता है। और लिक्विड अमोनिया का यूज हम कहाँ पे यूज करते हैं? रेफ्रिजरेंट पर्पज से यूज कर लेते हैं। ये आज का लास्ट पॉइंट है ना, इसको कॉपी करिए। कंफ्यूजन लग रहा है, होना तो नहीं चाहिए। एक ही पॉइंट है, जो अमोनिया गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर क्या होता है? ड्यू टू H बॉन्ड फॉर्मेशन, और लिक्विड अमोनिया का हम रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। ये दो पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्लास में ना हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे कि नाइट्रोजन कितने टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, क्या क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन टेक्निक रहेगा, है ना। आफ्टर दैट हम फास्फोरस की बात करेंगे, है ना। तो जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं ना, ब्लॉक केमिस्ट्री में दो कंपाउंड जो है ना, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट, उन्हीं पे हमारा थोड़ा ज्यादा फोकस रहने वाला है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, देखिएगा वो या तो नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे या फिर फास्फोरस के। ठीक है, उसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे, है ना। थर्सडे संडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। हाँ, ये मिड फेज टेस्ट है। मिड फेज टेस्ट है, देखिए दिन होता है ना। हाँ, चलिए इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूँ। सर फेज टेस्ट कब है? 19 को डेट आया, न्यू डेट 19। ठीक है सर, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास।